हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप के जो थंब रूल होते हैं, या जो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो अलग अलग टाइप के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब, या जो फुटिंग, फाउंडेशन, या स्टील, कंक्रीट, ऐसे हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें जो है हमारे अलग अलग टाइप के जो है थंब रूल यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम वही देखने वाले। तो थंब रूल हमारे लिए क्या होता है, जो साइट इंजीनियर होते हैं उनके लिए जो है सबसे आसान होता है। जो अब हम साइट पर जो है क्वांटिटी निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो थंब रूल ही होता है हमारा। थंब रूल ऐसा नहीं है कि पूरी एक्यूरेट ही हमें क्वांटिटी देता है, ऐसा नहीं है। पर ज़्यादातर जो है जो नज़दीक की जो है क्वांटिटी हमें मिल जाती है। जो एक्यूरेट से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर वैसे ही हमें क्वांटिटी मिल जाती है और आसान जो है आसान होता है क्वांटिटी निकालने के लिए। तो उसके लिए जो है हमारा थंब रूल यूज़ होते हैं। तो आज हम जो थंब रूल है उसका जो है पार्ट 4 देखने वाले। हमने पहले पार्ट 1, 2 और 3 भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो हमारे चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले जो हमारा पार्ट 4 होने वाला है उसमें हम देखेंगे जो हमारा स्टील होता है, स्टील देखेंगे, हमारे जो शटरिंग की क्वांटिटी होती है, या जो प्लाई हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे। जो हमारा बैटम होता है, या जो हमारा नेल्स होते हैं, बाइंडिंग वायर होता है, और जो शटरिंग ऑयल होता है वो देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी होती है कंक्रीट स्लैब में, वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा थंब रूल होता है वो किस प्रकार से होगा, आसानी से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा सीमेंट होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम उसका जो भी थंब रूल देखने वाले। चलिए शुरू करते। उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्या है गाइज, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ एक आपका लाइक होता है। लाइक प्लीज़ करके जाइए, फ्री में होता है। तो प्लीज़ गाइज एक लाइक तो करके ही जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिए गाइज। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जो हमारा अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, जो हमारे स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन होता है, और जो हमारा रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं उनमें जो हमारा स्टील यूज़ होता है वह किस हिसाब से होता है वो देखेंगे। और उसका जो है थंब रूल हम देखेंगे, आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें जो हमारा स्टील यूज़ होता है वो हम स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे। जो मतलब जो हमारा 1 स्क्वायर फीट होता है उसके हिसाब से जो हमारा स्टील लगने वाला है वो कितने लगने वाला है। जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें हमारा 4.5 से लेकर 4.80 तक हमारा जो है केजी पर स्क्वायर फीट लगता है। मतलब जो हमारा 1 स्क्वायर फीट होगा उसके लिए जो हमारा स्टील लगेगा वो हमारा इतना लगने वाला है। जो हमारा कमर्शियल बिल्डिंग होता है, मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे कमर्शियल ऑफिसेस होते हैं, उसके लिए जो हमारा जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं वो कितने लगने वाला है पर स्क्वायर फीट, जो कि हमारा लगने वाला है 5 से लेकर 5.5 तक हमारा जो है सीमेंट हम यूज़ करते हैं। जो हमारा कमर्शियल बिल्डिंग होता है, ऑफिसेस होते हैं, या अलग अलग टाइप के जो हमारे कमर्शियल कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉल्स, उसमें जो है हमारा इस तरह से हम स्क्वायर फीट में हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमारा थंब रूल कहता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब में हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम होता है, टोटल जो वॉल्यूम होता है हमारा, जो स्लैब का वॉल्यूम होता है, जो एम क्यूब में होगा हमारा, उसका जो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टील होता है उसकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो जो हमारा स्लैब में जो हमारा स्टील लगने वाला है वो लगने वाला है जो हमारा 0.7 से लेकर 1% तक हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्लैब होगा, मतलब जो हमारा स्लैब होगा उसकी जो वॉल्यूम 3 m³ होगी, सॉरी जो 10 m³ का जो स्लैब होगा उसमें जो हमारा स्टील लगने वाला है वो हमारा जो लगने वाला है 0.7 से लेकर 1% तक हमारा लगने वाला है। ऐसे ही अलग अलग जो वॉल्यूम हो गए उसके लिए अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा डेंसिटी होगी उसको मिलाकर जो है आप केजी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा स्टील की जो क्वांटिटी होगी। और जो आगे हम देखेंगे जो हमारा बीम होता है, बीम में हम देखेंगे जो हमारा स्टील यूज़ होता है वो 1 से लेकर 2% तक जो है वॉल्यूम ऑफ बीम होता है। वॉल्यूम बीम का जो वॉल्यूम होगा हमारा L/B/H जो होता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है, उससे हम क्या करेंगे, ये m³ में जो है
क्वांटिटी फाइंड करेंगे और वो जो हमारी क्वांटिटी आई है उसके हिसाब से जो है हमारा 1% या 2% जो है हमारे बीम के लिए स्टील लगने वाला है। आगे हम देखेंगे जो हमारा कॉलम है, कॉलम के लिए जो लगता है हमारा स्टील, 1 से लेकर 5% तक जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉलम होता है। जो हमारा कॉलम का जो वॉल्यूम हो, हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जो हाइट होती है हमारी, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा कॉलम होगा उसमें हमारा 1 से लेकर 5% तक हम स्टील यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन में हम क्या देखेंगे, 0.5 से लेकर 0.8 तक हमारा जो है फुटिंग या फाउंडेशन है। वहाँ पर हम जो है जो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो फाउंडेशन या फुटिंग का जो वॉल्यूम होगा उसका जो वो 0.5 से लेकर 0.8 तक जो है हम कंक्रीट जो है जो हमारा स्टील है वो लगता है हमें, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स होगा, हमारा जो इम्पोर्टेंट नोट होता है, जो हमारा स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग होगा, उसके लिए जो हमारा अलग अलग टाइप के जो इम्पोर्टेंट नोट होगी वो किस प्रकार से होगी। तो हम देखेंगे जो हमारा हमने क्या किया है, केजी पर एम क्यूब, मतलब हमने एम क्यूब में जो हमारा कितना केजी सीमेंट लगने वाला है, मतलब हमारा जो 10 एम क्यूब का स्लैब होगा तो उसमें हमारा कितना जो है स्टील लगने वाला है वो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाया इधर। जो हमारा स्लैब होगा उसमें हमारा 80 केजी पर एम क्यूब, मतलब 1 एम क्यूब का स्लैब होगा तो हमारा 80 केजी जो है जो स्टील लगने वाला है। ये जो थंब रूल होते हैं, ये थंब रूल पूरे तरह से एक्यूरेट नहीं होते, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है अलग अलग हिसाब से, तो आप देख सकते हैं, पर ये आप फिक्स यही क्वांटिटी आएगी ऐसा नहीं बता सकते कोई भी। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा बीम होता है उसमें हमारा 110 केजी पर एम क्यूब है, जो हमारा 110 एम क्यूब केजी पर एम क्यूब जो है स्टील हमारा लगने वाला है। आगे देखेंगे जो हमारा कॉलम होगा, कॉलम में हम देखेंगे जो 160 केजी पर एम क्यूब जो है हमारा स्टील लगने वाला है। जो हमारा कॉलम होता है उसके जो है एम क्यूब में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जो एक एम क्यूब होगा हमारा उसके लिए जो है हमारा 160 केजी ऑफ सीमेंट लगने वाला है। आपका जो कॉलम या बीम या स्लैब जो फुटिंग होगा उसके लिए जो है आप एम क्यूब में क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उससे एम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा 1 एम क्यूब का जो है वैल्यू है। आगे हम देखें जो हमारा फुटिंग होगा उसमें हमारा जो 80 केजी पर एम क्यूब, मतलब हमारा जो 80 केजी होगा वो 1 एम क्यूब के लिए हमें लगने वाला है, मतलब 1 एम क्यूब होगा हमारा जो फुटिंग 1 एम क्यूब होगा, कंक्रीट हम 1 एम क्यूब यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है हमारा 80 जो है केजी स्टील लगने वाला है। आगे हम देखेंगे जो हमारे शटरिंग एरिया होता है, शटरिंग एरिया जो कॉस्ट होता है शटरिंग एरिया का, वो किस तरह से हम निकलते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट होगा, क्वांटिटी ऑफ जो शटरिंग होता है वो कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। तो जो हमारा शटरिंग का एरिया होता है वो कैसे निकालेंगे, या जो कॉस्ट होगा तो देखेंगे हम जो शटरिंग का कॉस्ट होता है वो जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, उसका जो है 15 से लेकर 18% तक जो है हमारा जो शटरिंग का जो टोटल कंस्ट्रक्शन का जो 15 से लेकर 18 जो परसेंट है वो कॉस्ट हमारा शटरिंग के लिए लगता है। मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा 1 लाख का होगा तो हमारा जो शटरिंग का एरिया होगा वो 15,000 से लेकर 18,000 तक हो सकता है। इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा शटरिंग का जो कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे जो हमारा शटरिंग जो होगा वो शटरिंग रिक्वायर्ड 6 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी होगा उसका 6 टाइम्स ऑफ जो है शटरिंग हमारे लगने वाला है। और जो 2.4 टाइम्स ऑफ प्लिंथ एरिया, मतलब जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा उसमें उस कंडीशन में हम देखेंगे 2.4 टाइम हमें जो है शटरिंग का जो है शटरिंग रिक्वायर्ड होगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा शटरिंग का जो शटरिंग में यूज़ होने वाला जो हमारा प्लाई होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमें जो शटरिंग का जो प्लाई होगा उसके कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें लगने वाला है जो हमारा डायमेंशन होता है, प्लाई का जो डायमेंशन होता है वो किस प्रकार से होगा वो देखेंगे हम। तो वो जो होता है हमारा वो होता है हमारा 2.44 से 4 बाय 2.44 बाय 1.22 बाय 0.012 जो है हमारा डायमेंशन होता है प्लाई का। ये जो है हमारा मीटर में है। आगे हम देखेंगे जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट हो गए वो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। वो जो होता है हमारा 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग होता है हमारा जो
प्लाई का जो शीट होता है वो हमारा 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग होता है। आगे हम देखेंगे जो एग्जांपल होगा हमारा जो शटरिंग का एक एरिया लेंगे हम एग्जांपल के लिए लेंगे 10 मीटर स्क्वायर जो शटरिंग होती है हमारी जो एरिया होता है एरिया की जो जितना कंक्रीट का एरिया होगा वही हमारे शटरिंग का एरिया होता है। जो होता है हमारा एम स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर में होता है हमारा शटरिंग का एरिया जो होगा हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। जो हमारा शटरिंग का जो एरिया होगा हम एग्जांपल के लेंगे 10 मीटर स्क्वायर और जो हमारा शटरिंग प्लाई रिक्वायर्ड होगा जब हम शटरिंग का प्लाई रिक्वायर्ड होगा वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो सिंपली हम क्या करेंगे 0.22 जो होगा हमारा थंब रूल है ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली जो हमारा जो एरिया होगा शटरिंग का उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा प्लाई रिक्वायर्ड होगा वो निकल के आ जाएगा। आगे हम देखेंगे जो हमारा बैटम की क्वांटिटी होती है वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे वो देखने वाले हैं। जो हमारा बैटम की क्वांटिटी होगी उससे हमें क्या करना होगा जो हमारा 19.82 मल्टीप्लाई बाई जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा जो ये 19.82 है ये हमारा जो है स्टैंडर्ड है जो हमारा थंब रूल बताता है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर्स ऑफ प्लाई शीट होगा उससे। तो एग्जांपल के लिए समझने के लिए आपके समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। तो जो हमारा एग्जांपल होगा तो उसके लिए जो होगा हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो रिक्वायर्ड होगा 30 प्लाई शीट। तो जो हमारा क्वांटिटी हम क्या करेंगे पहले प्लाई शीट हमारी जो क्वांटिटी होगी प्लाई शीट की वो हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो जो हम क्या करेंगे जो क्वांटिटी ऑफ बैटन होगा मल्टीप्लाई बाय जो हम क्या एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं 30 जो प्लाई हमें प्लाई शीट जो है लगने वाली है। तो एग्जांपल के लिए लेंगे हम 30 प्लाई शीट। तो जो क्वांटिटी ऑफ बैटम हम निकालेंगे तो हमें सिंपली क्या करना होगा जो हमारा ये स्टैंडर्ड है 19.82 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा 30 होगा 30 जो है हमारा प्लाई शीट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ बैटम हमारा निकल के आ जाएगा जो कि हमारा है 594.6 जो है हमारा बैटम निकल के आ चुका है। और हम क्या करेंगे जो बैटम होता है हमारा हाफ में नहीं होता है इसलिए डायरेक्ट हम लेंगे 595 बैटन्स लेने वाले आज। जो हमारा नेल्स होगा अगली जो क्वांटिटी हम निकालेंगे जो हमारा नेल्स की क्वांटिटी होती है जो हमारा नेल की क्वांटिटी होगी वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेल्स होते हैं वो हमें 75 ग्राम्स ऑफ नेल्स पर यूज इन जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर की जो शटरिंग होती है जो हमारे शटरिंग का एरिया होता है हम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में दिखते हैं। तो जो 1 मीटर स्क्वायर की जो शटरिंग होगी उसके लिए जो हमारा नेल्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें 75 ग्राम्स ऑफ नेल्स लगने वाले हैं। जो हमारा शटरिंग होगा अगर 1000 स्क्वायर मीटर का जो स्क्वायर फीट का जो शटरिंग होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जो स्क्वायर मीटर का होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कि जो हमारा नेल्स होंगे वो कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा बाइंडिंग वायर होता है जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो हमारा बाइंडिंग वायर लगता है जो हमारा कॉलम बीम या स्लैब होता है उसमें जो हमारा बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए जो बाइंडिंग वायर होता है हमारा जो हमारा शटरिंग का एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमारे 75 ग्राम्स ऑफ बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर्ड होने वाले जो हमारा 75 ग्राम्स ऑफ शटरिंग हमें जो है कंज्यूम करता है जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे आगे देखेंगे जो हमारा शटरिंग ऑयल होता है जो हमारा शटरिंग हम जब करते हैं जो हमारा स्लैब बीम या कॉलम की जो शटरिंग होती है उसके लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा वो फाइंड करने के ऑयल की जो क्वांटिटी होगी ऑयल कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा कैलकुलेट करने का वो होगा हमारा 0.06 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ शटरिंग फॉर एवरी 15 मीटर स्क्वायर ऑफ शटरिंग। मतलब जो हमारा एवरी 15 मीटर स्क्वायर होगा उसका जो है हम एरिया लेने वाले हैं और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑयल होगा वो कितने लगने वाला है वो निकल के आ जाता है। आगे हम देखेंगे जो 1 लीटर ऑफ शटरिंग ऑयल होता है जो हमारा 15 मीटर स्क्वायर होता है हमारा जो 15 मीटर स्क्वायर के जो शटरिंग होता है उसके लिए जो हमारा 1 लीटर ऑयल होता है और जो शटरिंग ऑयल होता है वो कंज्यूम होता है। एग्जांपल देखेंगे हम आगे जो हमारा एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं जो हम एरिया लेने वाले शटरिंग का एरिया 15 मीटर स्क्वायर लेने वाले और जो हमारा शटरिंग ऑयल फाइंड करेंगे हम। तो उसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा एरिया ऑफ शटरिंग होता है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ऑयल रिक्वायर्ड होगा हमारा जो स्टैंडर्ड आया था 0.065 जो कि हमारा स्टैंडर्ड आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा शटरिंग का एरिया होगा। तो जो है हमारा शटरिंग का ऑयल निकल के आ जाएगा जो हमारा 1 लीटर आ चुका है जो हमारा 15 मीटर स्क्वायर से आप समझ सकते हैं
15 मीटर के लिए 15 मीटर स्क्वायर के लिए जो है हमारा 1 लीटर शटरिंग ऑयल हमें रिक्वायर्ड होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा सीमेंट की बैग्स होती है, जो हमारी क्वांटिटी होती है कंक्रीट स्लैब में जो हमारा सीमेंट होता है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वो देखेंगे हम। तो जो हमारा एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमारा स्लैब की जो एरिया होगा, अगर 1000 स्क्वायर फीट हम एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं, 1000 स्क्वायर फीट का जो स्लैब है, तो जो हमारा सीमेंट बैग्स हमें रिक्वायर्ड होगा वो कैसे निकल सकते हैं। जो हमारा जो ये पहले का दो जो है, ये जो पहले का 2 डिजिट है, मतलब जो 1000 का जो 10 है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 7 होगा हमारा, 7 जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा बैग्स हमें जो कितने रिक्वायर्ड होंगे वो निकल के आ जाएंगे। जो हमारा अगर 900 स्क्वायर फीट का जो होगा स्लैब, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो आंकड़ा है 9 मल्टीप्लाई बाई 7 लेने वाले, तो उससे जो आएगा वो हमारा जो है बैग ऑफ सीमेंट हमें निकल के आ जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे हम। तो जो हमारा स्लैब होगा 1300 स्क्वायर फीट का हम लेंगे, तो सीमेंट बैग कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा पहला जो डिजिट है 30 वो लेने वाले, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारा जो है बैग्स ऑफ सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा वो निकल के आ जाएगा। आगे हम वो जो है निकल के आ जाएगा। आप इस तरह से है जो है सीमेंट की जो क्वांटिटी होगी वो निकाल सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने देखा अलग अलग टाइप के जो स्टील के जो कंपोनेंट हो गए, उसमें जो हमारा स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा जो कंक्रीट के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारा स्टील रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लिया। जो हमारा शटरिंग का प्लाई होता है या जो शटरिंग का एरिया होगा वो निकालने सीख गए आप। जो हमारा बैटन होगा या जो नेल्स होंगे, बाइंडिंग वायर होगा, शटरिंग ऑयल होता है, वो किस प्रकार से हम जो थंब रूल होगा उसके हिसाब से निकाल सकते हैं वो देखा हमने। और जो हमारा सीमेंट की जो बैग की क्वांटिटी होगी हमने ये देखा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये थंब रूल की सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टाइप की जो है वीडियो में लाता रहता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, आपको बना के पूरी तरह से आपको समझा सकता हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक करके जाइए प्लीज़ गाइज़। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज़। थैंक यू वेरी मच गाइज़।